हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के परिवार पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक, जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जो आपके एएससीज के ऊपर जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो करवाए जाते हैं। और उनकी प्रैक्टिस भी हमारे द्वारा पहली बार ऑनलाइन में कोई भी आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं ऑनलाइन ही घर बैठे हुए। और बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रैक्टिस और टॉपिक दोनों करवा रहे हैं दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे टेलीग्राम पर अपना सेशन चलता है, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है जब आप अपना ग्रुप डिस्कशन देने जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। टॉपिक रहने वाला है अपना जीएसटी। तो सबसे पहला हम पॉइंट एड ऑन करेंगे यहाँ पे। वी नो जीएसटी एज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज, कि जीएसटी को हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज की वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जानते हैं। जीएसटी को दोस्तों किस रूप में जाना जाता है? वस्तु और सेवा कर के रूप में जाना जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कि जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर का, इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017, कि जीएसटी को भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी भारत में दोस्तों कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। Assam was the first state of India which implement GST. असम भारत का पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी इज अप्लाइड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो किस पे अप्लाई होता है, किस पे लागू होता है? तो देखिए, जो वस्तु और सेवाओं की सप्लाई है, क्या है? सप्लाई, वस्तु और सेवाओं की जो सप्लाई है उसके ऊपर, आपूर्ति के ऊपर जीएसटी लागू होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% आर द टैक्स स्लैब्स अंडर जीएसटी, कि जो जीएसटी है उसके अंदर 5 स्तर हैं, 5 स्लैब्स हैं, 5 पायदान है जीएसटी के। पहला है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे, द गवर्नमेंट itself control the rates of GST is called TIN टैक्स, कि जो गवर्नमेंट है वो खुद से टैक्स को, जो टैक्सेज हैं उनको क्या करती है, जो जीएसटी है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। कि जो जीएसटी की जो दरें हैं उनको किस प्रकार से कम किया जाएगा, कौन सी चीजों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, उन सभी के बारे में कौन डिसाइड करता है दोस्तों? उन सभी के बारे में डिसाइड करता है अपनी गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करती है दोस्तों? उन सभी के बारे में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें किसको रखना है और किसको इससे बाहर रखना है। गवर्नमेंट जो जीएसटी की दरें नियंत्रित करती है उसे कहा जाता है टीआईएन टैक्सेज। क्या कहा जाता है? टीआईएन टैक्सेज। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। विश्व के अंदर फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया। और भारत में किसने लागू किया था दोस्तों? असम ने। कब किया? भारत में जीएसटी सबसे पहले कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। ये पॉइंट्स आपको दोबारा से याद करवा रहा हूँ क्योंकि डाटा वाले पॉइंट है, तो ये आपको याद रखने होंगे। अगर आप इनके अंदर गलती करते हैं तो आपके सिलेक्टर्स पे एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। या तो आप इनको हटा दीजिएगा अपने टॉपिक से, या इनको याद करके जाइए यहाँ से। अगर ये टॉपिक आपका आ जाता है लकीली तो आप वहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं दोस्तों। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर, जो
मादक पदार्थ हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। ये जो सभी चीजें हैं जैसे मदिरा हो गया, नशीले पदार्थ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो सभी जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। जीएसटी हैज स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। जीएसटी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। इट मेक्स ए नेशन पावरफुल एंड इंक्रीज डेवलपिंग रेट। जीएसटी एक देश को पावरफुल शक्तिशाली बनाती है और उसकी विकास की जो दर है, विकसित देश की जो दर है उसको बढ़ाती है। नेक्स्ट है, जीएसटी विल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू रिड्यूस करप्शन। भारत में जीएसटी को लागू करने का मुख्य कारण था करप्शन को कम करना। करप्शन को कम करने के लिए ही भारत के अंदर जीएसटी को सामने लाया गया था। द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। गवर्नमेंट का जीएसटी के पीछे जो एजेंडा था, जो उद्देश्य था, वो था वन नेशन वन टैक्स। एक देश एक कर, एक देश एक कर लागू करना। नेक्स्ट है, जीएसटी हैज क्रिएटेड ए ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री सिस्टम। जीएसटी ने बनाया है ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री सिस्टम। कि जो जीएसटी है उसने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली को बनाया है, प्रणाली का निर्माण किया है। जीएसटी was given benefit to both the business and the customer। जीएसटी का लाभ दोनों को होता है। किन दोनों को होता है? कस्टमर, ग्राहक, उपभोक्ता और बिजनेसमैन, उद्योगपति, दोनों को ही जीएसटी का फायदा होता है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट जीएसटी इज ए गुड स्टेप टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कि जीएसटी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जो अपने देश की इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है जीएसटी वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ के माध्यम से अपना रिविजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।